हेलो बच्चों, आज जो हम लोग कर रहे हैं ये ऑन पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि बच्चों की डिमांड पर हमने ऑब्जेक्ट और इमेज का क्लास स्टार्ट किया था और ये हमारा दूसरा क्लास है। ये जो स्लाइड है ये पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं, बट इसीलिए हम अभी रखे हुए हैं बिकॉज इसकी अभी यूज होगी। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का तरीका क्या है, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देखे थे। अब आज हम देखते हैं स्पेशली कि इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। हालांकि लास्ट पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने ये करा दिया था। ठीक है, एक बार और इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऐसा कीजिए, जब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं आप लोग खुद से कॉपी पे ड्रॉ कीजिए तो आपसे हो रहा है कि नहीं। तरीका से ऐसे नहीं कि ये फिगर बनाना है किसी का। ठीक है, ये रे डायग्राम है। रे डायग्राम को खींचने का तरीका होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, ड्रॉ कीजिए तो इसको। तब तक मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। चलिए, हाँ, अगर कोई डॉट वगैरह होती है तो आप कमेंट करके बताइए, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोगों को डॉट है और उसको मैं क्लियर करूंगा। अभी तक तो नहीं दिखा पीछे वाले लेक्चर पे। चलिए, इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का एक ही तरीका है कि ऑब्जेक्ट से रे आएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद जहां पर कट करेगा वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। चलिए, एक प्लेन मिरर हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है। एक बार और समझते हैं सेकेंड टाइम। ये प्लेन मिरर है और यहां पर रखते हैं एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसके लिए पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं। और ये है मिरर। ठीक है, मिरर से अगर इमेज बनाना है तो यहां से हम लोग कम से कम कितना रे चाहिए, 2 रे चाहिए। यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगे, इधर निकलेंगे, हर जगह निकलेंगे। ठीक है, लेकिन 2 रे कम से कम चाहिए। चलिए, एक रे हम लोग ऐसे लेते हैं। रे लेने में जो स्टूडेंट्स है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि आपको कौन सा रे सिलेक्ट करना है, बट हमने ये बताया था कि सिलेक्ट आपको वही रे करना है जिसको आप फ्री हैंड से आसानी से खींच सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में एक रे लिए थे और रे यहां जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? क्या आप लोग पहले से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं? अगर जो बच्चे पढ़े हैं यहाँ पे यस लिखिए, नहीं पढ़े हैं तो नो लिखिए। जैसे देखेंगे कि बच्चों का नो आया है तो जो अगला लेक्चर आएगा उसमें सबसे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिटेल से समझाएंगे। अभी यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ऐसे करके क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा। ये रे ऐसे जाएगा, रिटर्न होकर एक और रे लेंगे। जो पिछला वाला यहाँ पर जो हम एक रे डायग्राम खींचे थे उसमें ये वाला रे लिए थे। ठीक है, ये वाला ले लिए थे। ऐसा करते हैं हम इस बार ये नहीं लेते हैं, हालांकि जब बनाएंगे तो हमको यही लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से ये ले लेते हैं। चलिए, और ये भी क्या करेगा, आपका रिफ्लेक्ट करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना आई होगा उतना ही यहाँ से क्या होगा, आर होगा। ये एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, ये और देखिए अब एक रे यहां से ऐसे जा रहा है और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा है। ये दोनों कहां पर मिलेगा, कट करेगा? कहीं नहीं कट करेगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो ये कट करता हुआ मालूम पड़ेगा। इसी लाइन में क्या करेंगे हम लोग, इसको पीछे और इसको भी ऐसे करके पीछे मिला देंगे। देखिए, यहाँ पर कट करता हुआ मालूम पड़ता है, तो यहाँ पर इसका क्या बना देगा, इमेज बना देगा। ये क्या था, ऑब्जेक्ट था और ये क्या बन गया, इमेज। आप देखेंगे कि ये इमेज इसके ठीक सामने बना है। जितना डिस्टेंस आगे है उतना ही डिस्टेंस पीछे बना है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना है। तो प्लेन मिरर से बने हुए इमेज की यही प्रॉपर्टी होती है कि प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज सेम साइज का होता है। जितना आगे रहता है ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे इमेज बनता है परपेंडिकुलरली। दूसरी, ये वर्चुअल होती है क्योंकि ये कटता हुआ मालूम पड़ता है। सिंस टू अपीयर्स टू कट है यहाँ पर। और क्या था, लैटरली इन्वर्टेड भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है। तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। नो, होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, एक हम क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं कि ये आप लोगों का अगर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, तो क्या इसका इमेज बनेगा?
क्या इसका इमेज बनेगा? अगर बनेगा तो कहाँ बनेगा? जरा इसको ड्रॉ करके हमको दिखाइए तो कहाँ पर बनेगा। जल्दी 1 मिनट रोकिए थोड़ा और उसको बनाइए। चलिए अब हम बनाते हैं इसको। रे इमेज बनाने के लिए कितने रे चाहिए? 2 रे। तो यहां से क्या होगा, कहाँ जाएगा रे? मिरर पे जाएगा। तो चलिए यहां से एक रे यहाँ पे ऐसे गया मिरर पे, ठीक है। यहाँ पे गया तो रिफ्लेक्ट करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जितना एंगल है उतना ही एंगल पे क्या होगा, ये रिटर्न जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इतना, ये जितना उतना ही एंगल, ये रिटर्न गया। एक और रे चाहिए, चलिए कहीं से भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि यही रे ले लिया हम लोग, ठीक है। अब ये रे क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। देखिए जितना एंगल है उतना ही एंगल पे लगभग जाएगा। देखिए जा रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर कट कर रहा है? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे कट कर रहा है आपका? ये दोनों है रिफ्लेक्टेड रे। कहाँ कट करेगा? कहीं नहीं कट करेगा भाई, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। तो इसको फिर आप क्या करो, पीछे की तरफ मिला दो, ठीक है। इसको हम लोग पीछे की तरफ ऐसे मिला देंगे। देखिए यहाँ पे कट करता हुआ मालूम पड़ता है। जब भी हम पीछे की तरफ खींच के मिलाएंगे तो यहाँ पे सॉलिड लाइन नहीं लेंगे, डॉटेड लेंगे, ऐसे ऐसे लाइन लेंगे, ठीक है। सॉलिड लाइन होता है जो एक्चुअल रे होता है। तो देखिए यहाँ पर था इसका, ये ऑब्जेक्ट था, तो इमेज इसका यहाँ पर बना है। आपको लग रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट के सामने तो सर मिरर नहीं है, मिरर तो ऊपर है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा? इस मिरर के ही सीध में, इस मिरर के ही लाइन से जितना आगे है उतना ही पीछे बनेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता उसके सामने मिरर है या फिर नहीं है, इमेज बनेगा ही बनेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर इसका इमेज बन गया। इमेज कैसा है? सेम साइज का है, वर्चुअल है। उसके बाद क्या है, इरेक्ट है आपका, लैटरली इन्वर्टेड भी है। लैटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है अभी जस्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा एक और हम आप लोगों को देते हैं करने के लिए। यहाँ पे इसका आप खुद से जरा रे डायग्राम आप लोग खींच के मुझे बताइए कि यहाँ पर है तो कहाँ बनेगा, इसका कहाँ बनेगा, ठीक है। रे डायग्राम खींचिए, हम आंसर बता देते हैं। देखिए ये जितना इसके सीध में लाइन खींचिए और जितना आगे है उतना ही पीछे यहाँ पर इसका क्या बनेगा, डी डिस्टेंस आगे है, डी डिस्टेंस पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। या रे डायग्राम करके कॉपी पे खुद से इसको करना है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए तो बढ़िया से, थोड़ा अच्छे से रोक के। आइए अब हम लोग समझते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बनता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? एक तो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, लंबा चौड़ा। इसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यही से कंसेप्ट ऑफ लैटरल इन्वर्जन का कंसेप्ट यहां से समझ में आएगा कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। अच्छे से समझिएगा इसको। यहां पर देखिए एक मिरर है आपके पास और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारा ऐसा, दिस इज द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है। तो इसका नाम है ए बी। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? देखिए इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको एक यहां से रे खींचना होगा, मतलब इस पॉइंट का, ए पॉइंट का इमेज बनाना होगा और फिर बी पॉइंट का बनाना होगा। अच्छा ए पॉइंट, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसका ये एंड ए है, तो ए का इमेज कहां बनेगा? ए पॉइंट जितना इसके आगे है इसका इमेज क्या होगा, उतना ही पीछे बनेगा, यानी कि ए डैश। और बी जितना आगे है इसका इमेज क्या होगा, उतना ही पीछे यहाँ पर बनेगा। अब इस दोनों का आप मिला दीजिए, क्योंकि ये दोनों मिला हुआ है, इसका ये क्या हो गया, इमेज आ गया। तो रे डायग्राम भी हम लोग खींचेंगे। रे डायग्राम इस पॉइंट के लिए बनाएंगे तो यहीं पर बनेगा, इसके लिए करेंगे अलग से तो यहीं पर बनेगा, और यही हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो जो कंक्लूजन हमारे सामने आया है कि जितना आगे रहता है उतना ही पीछे बनता है, इसी का हम लोग एप्लीकेशन, इसका हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तेजी से देखते हैं ये, ठीक है। फिर से मिरर प्लेन मिरर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, थोड़ा टिल्टेड है ऐसे करके। अब बताइए कहां पर बनेगा? देखिए इस खींचने के लिए इसके एंड का ए का कहां बनेगा, जितना आगे है लगभग इतना है, तो यहाँ पर इतना, मतलब यहाँ जाएगा लगभग, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। किसका बनेगा, ए डैश। इस पॉइंट का ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहां पर बनेगा, बी का। देखिए यहाँ पर लगभग इतना है, ये भी यहाँ पर इतना, मतलब यहाँ पे लगभग जाएगा, ठीक है। इसका कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये बी डैश। और ए और बी क्या है, मिला हुआ है, आप भी इसको मिला दीजिए ऐसे करके, ये मिला दीजिए, यही क्या हो गया, इसका इमेज बन गया, ठीक है। यही क्या बन गया, इमेज। ये था ऑब्जेक्ट और इसका इमेज। यहां पर क्या दिखाई दे रही है, देखिए ऐसे है तो इमेज ऐसे बना है, देखिए ये ऐसे है तो इमेज बन गया ऐसे, ऐसे है ऐसे बना है। यानी कि जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, देखिए ये ऐसे है, इसका ऐसे बन
ऐसे है ना, ऐसे बनना चाहिए था लेकिन ऐसे बन गया। मतलब प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसमें राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है। फिर से ऐसे है, ये ऐसे हो गया, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, इस तरीका से मुड़ जाता है। इसी को हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। प्लेन मिरर से जो बना हुआ इमेज होता है, इसमें लेफ्ट जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट में दिखाई देता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट में दिखाई देता है। दिस इज नॉन एज लैटरल इन्वर्जन। दैट्स व्हाई वी से प्लेन मिरर फॉर्म्स लैटरली इन्वर्टेड इमेज। अब इसको लिखना कैसे है, आपके पास बुक्स होंगे, एनसीईआरटी बुक्स होंगे, एस चंद होंगे, एच.सी. वर्मा होंगे और कई लोगों के पास कई तरह के बुक होंगे, वहां पर लैटरल इन्वर्जन का जो ये फॉर्मूला है ये तो हम समझा दिए हैं, इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है। तो आप लोग स्टेटमेंट जाके इसके जस्ट नीचे लैटरली इन्वर्टेड क्या मतलब होता है, क्यों बोलते हैं, इसको जाके जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं कि अगर ये है और ये इस तरीके का है, ठीक है, टी टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका तो इसका इमेज कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनाने के लिए इसका नाम देते हैं ABC। चलिए बी का कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ए का कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा जितना आगे है। और सी का कहाँ बनेगा, लगभग यहाँ बनेगा। अब क्या करो आप, देखिए बी से ए मिला हुआ है, ए डैश है, बी डैश है और ये सी डैश है, इसको मिला दो और इसके ठीक बीच से यहाँ पर ऐसे मिला हुआ। देखिए ये कैसे था, ऐसे है तो इसका बन गया ऐसे, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो जो प्लेन मिरर है वो इसी तरह का इमेज बनाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन लैटरली इन्वर्जन। तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। बहुत कुछ है समझने को, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर आपको इमेज बना के दिखा रहे हैं। आप लोग नोट जरूर इसको कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, लैटरली इन्वर्जन, लैटरली इन्वर्टेड, इसका भी फॉर्मूला जो स्टेटमेंट है वो सब आप बढ़िया से कॉपी में बना लीजिए। चलिए नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कर्व मिरर पढ़ेंगे। कर्व मिरर में बेसिकली दो तरह का होता है, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव का इमेज कैसे फॉर्म होता है, कन्वेक्स का इमेज कैसे फॉर्म होता है, कितने कंडीशंस होते हैं, इससे अगला लेक्चर्स में देखेंगे। किसी भी तरह का डाउट हो आप यहाँ पर कमेंट करिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो डाउट आपका जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।